गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग क्या देखेंगे हम? तो आज हम लोग सामान्य विज्ञान जो हम लोगों ने BPSSC यानी बिहार एसआई या बिहार ESI का जो हम लोग सिलेबस देखे थे उसमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि सामान्य विज्ञान। तो सबसे पहले हम लोग सामान्य विज्ञान से ही अपनी तैयारी शुरू करते हैं। और यह ज़रूरी नहीं है कि बिहार एसआई ESI के लिए ही यह आवश्यक है। यह कोई भी एग्ज़ाम हो या आने वाली जो आगामी 66वीं BPSC का एग्ज़ाम हो उसके लिए भी लाभप्रद है। अगर आपको 100% अपने मेहनत पर विश्वास है और अगर आप जो आने वाली एग्ज़ाम है उसको क्लियर करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहले प्री क्लियर करना हो। अगर आप प्री क्लियर करना चाहते हैं तो विश्वास रखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लाख मेहनत करें, लाख ब्रांड जाए उसी से सफलता प्राप्त करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप हम पर विश्वास रखिए, हम आपको गारंटी देते हैं कि 100% सफलता आप प्राप्त कीजिएगा और आप जो आने वाला जो एग्ज़ाम है इसका प्री आराम से निकाल लीजिएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं भी खुद इसी तरह से पढ़कर लगातार 3 बार BPSC का प्री, बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम 2 बार हुआ है, दोनों बार प्री, RAS का प्री मेन, UPPSC का प्री और मेन दिया हूँ, ARO का प्री और मेन दिया हूँ। बिहार जो BSSC इंटर लेवल था उसका भी मैंने प्री क्लियर किया। बहुत सारे एग्ज़ाम, दर्जनों और एग्ज़ाम कहा जाए तो मैंने अब तक उतने एग्ज़ाम क्लियर किए हैं। तो आशा करते हैं कि आपको हमारे बात पर विश्वास होगा और आप हमारे साथ चलेंगे। इसके लिए क्या शर्त है कि वीडियो पूरा देखना हो और रोज़ पढ़िए। यह ज़रूरी नहीं है कि आप किस ब्रांड का इसे एग्ज़ाम ले रहे हैं, किस ब्रांड के साथ पढ़ रहे हो, आप किससे जुड़े हुए हो, वो ऐसा कोई नहीं। उससे तो उसको फ़ायदा है, आपको फ़ायदा किस में है कि आप क्या कर रहे हो, आप कैसे पढ़ रहे हो, आपको याद कितना है। मैटर यह है कि आपको याद कितना है और आप जब एग्ज़ाम देने जाते हो तो कितना क्वेश्चन सही कर के आते हो। आप ढेरों पढ़ लो, आप सैकड़ों बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, दुनिया के सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ लो, लेकिन आप खुद मेहनत ना करो कि आप एग्ज़ाम क्लियर करोगे, ना हो पाएगा। इन्हीं सब विश्वास के साथ आशा करते हैं कि हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करिए। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग वैज्ञानिक यंत्र व उपकरण के नाम देखते हैं। इससे हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन तो आना एकदम निश्चित ही रहता है, फिक्स है कि इसमें से आएगा तो आएगा। तो चलिए आज देख लेते हैं। पहला है ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर इस यंत्र द्वारा क्या होगा तो ध्वनि की तीव्रता का मापन होता है। किससे? तो ऑडियोमीटर। और ध्वनि की तीव्रता का जो मापन होगा किस यंत्र द्वारा? ऑडियोमीटर। और इसका स्केल क्या होता है तो डेसिबल, याद कर लीजिए। एनीमोमीटर यह क्या है? इसके द्वारा वायु की गति का मापन किया जाता है, यानी हवा बह रही है तो उसकी रफ्तार क्या है उसका मापन किससे होगा तो एनीमोमीटर से होगा। ऑमीटर, यहाँ देखिए अमीटर या कहीं कहीं लिखा रहता है अमीटर। तो इसे क्या होगा? विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट को मापा जाता है। किससे? तो अमीटर से। अमीटर से क्या माप लिया हम लोग तो करंट माप लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। बैरोमीटर। तो बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र है। कौन? तो बैरोमीटर। क्रोनोमीटर यह जलयानों में सही समय का पता लगाता है। कौन? तो क्रोनोमीटर। कैस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि यानी ग्रोथ मापने का यंत्र है। कौन? तो कैस्कोग्राफ। फायदोमीटर तो यह समुद्र की गहराई का मापक यंत्र है। कौन? तो फायदोमीटर। गाइगर मूलर काउंट इससे क्या होता है तो यह किसी रेडियो एक्टिव स्रोत से निकलने वाले विकिरण यानी रेडिएशन की गणना की जाती है। किससे? तो गाइगर मूलर काउंटर से। हाइड्रोमीटर यह द्रवों की का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने का यंत्र है। कौन? तो हाइड्रोमीटर। और वहीं हाइग्रोमीटर आ जाए तो यह वायुमंडल की आर्द्रता ह्यूमिडिटी मापने का यंत्र होता है। लैक्टोमीटर तो दूध में क्या समस्या है, ये लोग पानी फेर देते हैं, तो दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है। किससे? तो लैक्टोमीटर से। मैनोमीटर इससे गैसों का दाब ज्ञात किया जाता है। इससे क्या? तो गैसों का दाब ज्ञात किया जाता है। पेरिस्कोप तो यह मुख्यतः पनडुब्बी में प्रयुक्त होता है। कौन? तो पेरिस्कोप। इसकी सहायता से समुद्र की सतह का आकलन
किया जाता है। पायरोमीटर, तो यह उच्च ताप का मापन करता है। पायरोमीटर मतलब हाई टेम्परेचर का मापन के लिए इसका उपयोग होता है। प्रायः वैसे क्षेत्र जहाँ से विकिरण शुरू हो जाए तो वह उस तरह का तापमान कब होगा, तो 800 डिग्री सेल्सियस के बाद ही वैसी स्थिति उत्पन्न होती है। रेन गेज, तो यह वर्षा मापक यंत्र है। कौन, तो रेन गेज। सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर का काम क्या है, तो भूकंप की तीव्रता मापन हेतु प्रयोग किया जाता है। कौन, तो सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर। यह भूकंप की तीव्रता मापता है। और स्फिग्मोमैनोमीटर, इसका इस्तेमाल तो रक्त दाब का मापन किया जाता है। किससे, तो स्फिग्मोमैनोमीटर द्वारा। सोनार, समुद्र के अंदर छिपे पदार्थों का पता लगाया जाता है। किससे, तो सोनार के द्वारा। ट्रांसफार्मर, यह वोल्टेज को कम या अधिक करता है। कौन, ट्रांसफार्मर। और एसी को डीसी में और डीसी को एसी में कौन बदलता है, उसका नाम होता है रेक्टिफायर। याद कर लीजिए, यह क्या था, यह बार बार जो एग्जाम में आते हैं उसका नाम है। पहले इसको हम लोग याद करेंगे, फिर बाद में हम लोग इसका जो डिटेल है उसको भी देखेंगे। जो आने वाले एग्जाम से पहले हम लोग पूरा का पूरा याद करेंगे और इसे आने वाले जो क्वेश्चन है, जो भी जब तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सबको भी हम लोग एक नज़र देखेंगे ताकि कोई क्वेश्चन गलत ना हो। और जनरल का तो कट ऑफ अब तक 65-66 ही रहा है, तो विश्वास रखिए कि जनरल कैटेगरी से ही एग्ज़ाम क्लियर होगा। ऊर्जा का परिवर्तन करने वाले यंत्र, यह भी बार बार आया है। दो बार जो दरोगा एग्जाम हुआ था ये दोनों बार आया था। विद्युत बल्ब, यह क्या करता है, तो यह इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा को लाइट एनर्जी यानी प्रकाश ऊर्जा में चेंज करता है। विद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल, यह क्या करेगा, इसमें रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में इसको परिवर्तित करने का यह युक्ति है यानी साधन है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल यानी सोलर सेल की बात हो रही है, तो प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को किस में, तो विद्युत ऊर्जा में यह कन्वर्ट करता है। डायनेमो, तो डायनेमो का क्या काम होगा, तो यह यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में यानी यांत्रिक ऊर्जा को क्या करेगा डायनेमो, तो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। इसी सिद्धांत पर क्या जनरेटर काम करता है। चाहे जनरेटर का जो टरबाइन है इसको कोयले के द्वारा चलाया जाए या जल विद्युत के द्वारा चलाया जाए या डीजल के द्वारा चलाया जाए, जब चलेगा तो बिजली उत्पादन करेगा ही। माइक्रोफोन, तो यह ध्वनि ऊर्जा से इसको विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है। माइक्रोफोन किसको, तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। मोटर, मोटर क्या होगा, ये बिजली से चलता है यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इसी तरह सितार, तो यह यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में चेंज करता है। इंजन, तो यह ऊष्मा से क्या होगा, एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है यानी ऊष्मा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। कौन, इंजन। लाउड स्पीकर, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में चेंज करता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, और माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। आगे देखिए, प्रमुख चिकित्सीय उपकरण एवं कुछ विधियां हैं। जैसे यहाँ देखिए पेसमेकर, यह क्या है, इस उपकरण द्वारा हृदय में नियमित रूप से स्पंदन तथा धमनियों में रक्त प्रवाह होता है। वह इसका क्या है, तो यह सहायक है। यानी बहुत सारे हार्ट में सुने होइएगा, हार्ट का बीमारी था उसके हार्ट में पेसमेकर लगा दिया गया। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यानी ECG, यह हृदय संबंधी बीमारियों का पता लगाया जाता है इसे किससे, तो ECG के द्वारा। और EEG, तो ECG बराबर यह हार्ट संबंधी। इसी तरह EEG यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, इसका इस्तेमाल होता है मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का निरूपण यानी पता लगाने में। ऑटो एनालाइजर, तो ऑटो एनालाइजर का प्रयोग ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि की जांच में की जाती है। और CT स्कैन, इसके द्वारा संपूर्ण शरीर के किसी भाग में असामान्यता का पता लगाया जाता है। किसके द्वारा, तो CT स्कैन के द्वारा। बायोप्सी, यह क्या है, तो कैंसर की जांच करने की एक विधि है। क्या नाम है उसका, बायोप्सी। अलीसा टेस्ट, यह एड्स परीक्षण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ऑटोप्सी, मृतक शरीर की जांच या पोस्टमार्टम को कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, ऑटोप्सी। टेबुक्टोमी, तो टेबुक्टोमी मतलब क्या होगा, स्त्री की नसबंदी को टेबुक्टोमी। और वैसेक्टोमी यानी पुरुष की नसबंदी को वैसेक्टोमी
टॉमी कहते हैं। विज्ञान की प्रमुख शाखाएं तो एंथ्रोपोलॉजी, तो एंथ्रो यानी मानव, तो मानव प्रजातियों का अध्ययन। और अभी क्या चल रहा है, एंथ्रोपॉज, हम लोग जानते हैं ना पॉज बटन, वही मानव का क्या हो गया, लॉकडाउन में उसका बटन पॉज हो गया, रुक गया है। एस्ट्रोलॉजी, विभिन्न ग्रहों का मानव जीवन पर प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, किसमें, तो एस्ट्रोलॉजी में। एरोनॉटिक्स यानी वायुयान संबंधी सभी तथ्यों का अध्ययन होता है, इसमें किसमें, तो एरोनॉटिक्स में। एकोस्टिक्स तो ध्वनि से संबंधित विज्ञान, एकोस्टिक्स। सिरेमिक्स तो चीनी मिट्टी के बर्तन निर्माण की विधि सिरेमिक्स कहलाती है। कीमोथेरेपी, रासायनिक ऊर्जा से कैंसर जैसे रोगों का उपचार, तो क्या कहलाता है, कीमोथेरेपी। क्रायोजेनिक्स, तो हम लोग जानते हैं कि भारत के पास क्रायोजेनिक इंजन नहीं है, इसके लिए बार बार विवाद होते रहता है कि भारत अब बना लिया, अब हो गया, भारत को इस देश ने दे दिया वाली बात है। तो क्रायोजेनिक्स यानी निम्न ताप पर वस्तुओं के गुणों एवं परिघटनाओं का अध्ययन कहलाता है। एक्स बायोलॉजी यानी पृथ्वी के अतिरिक्त, मैंने पृथ्वी को छोड़ दीजिए और उसके अन्य ग्रह यानी बाहरी ग्रह पर जीवन की संभावना का अध्ययन, उसको क्या कहा जाएगा, एक्स बायोलॉजी। एस्थेटिक्स तो सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन, एस्थेटिक्स यानी सुंदरता का अध्ययन किया जाएगा, सुंदरता का शास्त्र कहिए इसको। इथोलॉजी, जंतुओं के व्यवहार के अध्ययन का विज्ञान, इथोलॉजी। इपिग्राफी यानी इपिग्राफी मतलब शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन, इपिग्राफी। जेनेटिक्स, जीवों की वंश परंपरा का अध्ययन अर्थात अनुवांशिकी, तो जेनेटिक्स कहलाएगा। हाइड्रोपैथी, हाइड्रो यानी पानी, तो पानी के द्वारा इलाज, तो जल से रोगों की चिकित्सा। हाइजीन, तो अभी हाइजीन पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है, मतलब स्वास्थ्य की देखभाल करने वाला विज्ञान, क्या कहेगा वह, हाइजीन। होलोग्राफी, तो इस तरह के पहले लोग किताब खरीदते थे, उस पर इस तरह रहता था, और इस पर हर एक स्टाइल से देखिए तो अलग अलग रंग कलर का पिक्चर रहता था। तो होलोग्राफी यानी लेजर पुंज से त्रिविमीय चित्र यानी 3D चित्र बनाने वाली एक विधि है। होरोलॉजी, समय मापने से संबंधित विज्ञान। हिस्टोलॉजी, उत्तकों के बारे में अध्ययन कहलाता है। और हीलियोथेरेपी, तो हीलियो यानी सूरज, तो हीलियोथेरेपी मतलब थेरेपी मतलब इलाज, तो सूर्य की किरणों से रोगों का उपचार। माइकोलॉजी, कौकों का अध्ययन। मेट्रोलॉजी, तो इसको क्या कहेंगे, मेट्रोलॉजी यानी माप विज्ञान, मेट्रोलॉजी। पेडोलॉजी यानी मृदा विज्ञान। यहाँ कहा गया न्यूमिस्मैटिक्स यानी सिक्कों के अध्ययन का विज्ञान, न्यूमिस्मैटिक्स कहलाता है। और आगे बढ़ते हैं, ओडोंटोग्राफी, तो ओडोंटोग्राफी मतलब दांतों का अध्ययन। ऑर्डोपीडिक्स मतलब विकलांगता का अध्ययन, ऑर्थोपीडिक्स। पोमोलॉजी यानी फलों का अध्ययन। पेडागोगी, तो अध्यापन का कला, पेडागोगी सीटेट में एक सब्जेक्ट होता है। फिलेटेली तो टिकट एकत्रित करने की प्रवृत्ति एवं कला का अध्ययन। फोनेटिक्स, स्वर संबंधी या यहाँ देखिए स्वर ध्वनि का अध्ययन, क्या कहेगा, फोनेटिक्स। फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन, क्या कहेगा, फाइकोलॉजी। टेलीपैथी, मानसिक दूर, यहाँ देखिए मानसिक दूर संवेदन की प्रक्रिया का अध्ययन, तो टेलीपैथी कहलाता है। वायरोलॉजी, तो वायरस का अध्ययन, क्या कहेगा, वायरोलॉजी। खोज एवं खोजकर्ता, यह भी क्वेश्चन आते रहता है प्रायः, तो गति विषयक नियम तो न्यूटन ने दिया था। दाब का नियम पास्कल ने दिया था। सापेक्षता का सिद्धांत यह आइंस्टाइन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। पल्लवन का सिद्धांत यह किसने दिया, तो आर्किमिडीज ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण का नियम यह भी न्यूटन महोदय ने ही दिया था। अति चालकता तो केमरलिंग ओन्स के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। न्यूट्रिनो संबंधी जानकारी या न्यूट्रिनो की खोज तो यह पाउली ने किया था। फोटॉन, तो फोटॉन की खोज आइंस्टीन की देन है। शीतलन का नियम यह भी न्यूटन महोदय की देन है। ट्रांसफार्मर का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था। कुछ सिद्धांत है, आगे देखिए। प्रकाश का कणिका सिद्धांत यह किसने दिया, न्यूटन ने, और इसी कारण इनको क्या मिला था, तो नोबेल पुरस्कार मिला था।
प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस ने प्रतिपादित किया था। प्रकाश के विवर्तन का सिद्धांत ग्रेमाल्डी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत तो यंग महोदय ने प्रतिपादित किया। प्रकाश विद्युत सिद्धांत यह हर्ट्ज महोदय ने दिया था। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम कंप्यूटर अभी बहुत चर्चा में है, यह किसने प्रतिपादित किया? प्लांक महोदय ने। प्रकाश विद्युत सिद्धांत, तो प्रकाश विद्युत सिद्धांत का प्रतिपादन आइंस्टीन ने किया था। और प्रकाश किरणों के प्रकीर्णन का अध्ययन तो सीवी रमन ने किया था। इसे क्या कहा गया? रमन इफेक्ट। आगे देखिए, प्रमुख वैज्ञानिक है और इनके द्वारा कुछ किए गए आविष्कारक, जैसे इंसुलिन, तो यह बेंटिक, विलियम बेंटिक ने इंसुलिन का आविष्कार किया था। हृदय प्रत्यारोपण सबसे पहले डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। कहाँ के? तो यह दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर थे। हैजे का टीका, तो यह रॉबर्ट कोच, नाम क्या नाम है? रॉबर्ट कोच ने प्रतिपादित किया था। आरएनए, तो आरएनए का खोज, कारण का आविष्कार थोड़ी इसका होगा, तो आरएनए का खोज किसने किया? तो आर्थर वर्ग एवं जेम्स वाटसन ने किया था। आर्थर वर्ग एवं जेम्स वाटसन ने किया था आरएनए। और डीएनए, तो जेम्स वाटसन एवं क्रिक, इन्होंने खोजा नहीं था, इन्हें इसका डबल हेलिक्स मॉडल का पता लगाया था जो सीरीज जैसा रहता है। पेनिसिलिन की खोज सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। रक्त परिसंचरण, इसकी खोज विलियम हार्वे के द्वारा किया गया। होम्योपैथिक चिकित्सा, जर्मन वैज्ञानिक थे, नाम क्या था इनका? हैनी मैन ने किया था। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर, चेचक का टीका किसने बनाया? एडवर्ड जेनर ने। टीबी की चिकित्सा तो रॉबर्ट कोच ने शुरू किया था। कौन? तो टीबी की चिकित्सा यानी ट्यूबरकुलोसिस की बात हो रही है। हाइड्रोफोबिया यानी रेबी, जो कुत्ते की काटने से होता है, इसका सुई यानी इसका टीका कौन बनाया? तो लुई पास्चर ने। विटामिन ए की खोज मैकुलन, विटामिन ए मैकुलन, विटामिन बी या भी मैकुलन, ए बी मैकुलन। और सी, तो सी को कौन? यूजोक्स होलकट ने किया था। विटामिन डी एफ जी हापकिंस, विटामिन डी एफ जी हापकिंस, विटामिन डी एफ जी हापकिंस ने किया था। बैक्टीरिया यानी जीवाणु की खोज तो लिवेन हॉक, बैक्टीरिया खोज लिवेन हॉक ने किया था। याद कर लीजिए लिवेन हॉक, इतना ही नाम याद कीजिए। विषाणु यानी वायरस की खोज तो इवानोस्की, यह रशियन थे, इवानोस्की। पोलियो टीका तो कौन खोजे सबसे पहले? तो यह जोन्स साल। क्वेश्चन आता है पोलियो टीका, इसमें सुई वाला किसने खोजा और ड्रॉप वाला किसने खोजा? तो ये जो पोलियो टीका जॉन सॉल्क ने खोजा था यह सुई था, लेकिन पोलियो जो ड्रॉप अभी 2 बूंद जिंदगी का पिलाया जाता है, इसके खोज करता थे अल्बर्ट सेबिन। क्या नाम था? अल्बर्ट सेबिन। गर्भ निरोधक गोलियां, इसके खोजकर्ता नाम इनका पिनकस। क्या नाम है? पिनकस। बीसीजी टीका तो खोजकर्ता यूरिन कालमेट, बीसीजी टीका यूरिन कालमेट। बेरी की चिकित्सा तो इस किसने किया था? बेरी की चिकित्सा तो आइजैक मैन ने। क्या नाम था? आइजैक मैन। मलेरिया की चिकित्सा तो मलेरिया की चिकित्सा डॉक्टर रोनाल्ड रॉस। मलेरिया जो बीमारी होता है और इसका दवा क्या है? तो कुनन, जो सिंकोना के छाल से बनता है। मलेरिया की चिकित्सा डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने किया था। जेनेटिक कोड अरविंद खुराना, जेनेटिक कोड का विकास अरविंद खुराना ने किया था। डीडीटी के खोजकर्ता यानी बनाने वाले नाम डॉक्टर पाल मूलर, डीडीटी डॉक्टर पाल मूलर ने बनाया था। एस्प्रिन के बनाने वाले ड्रेसर। परमाणु भट्टिक यानी एटॉमिक रिएक्टर, इसको किसने बनाया? नाम था एनरिको फर्मी। एरोप्लेन वायुयान राइट बंधु, बाइसिकल के मैकमिलन। कंप्यूटर बनाने वाले चार्ल्स बैबेज, कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बैबेज। बैरोमीटर तो बैरोमीटर बनाने वाले नाम क्या याद कर लीजिए? टोरी सेली बैरोमीटर। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक बेर्नार्ड इंकॉट व मैनुअली। और जो कट कॉपी पेस्ट था, उनका नाम क्या था? टेस्लर। प्रिंटिंग प्रेस जे गुटेनबर्ग ने बनाया। रडार
टेलर एवं यंग, रार टेलर एवं यंग ने बनाया था। सेफ्टी लैंप सर हम्फ्री डेवी, सेफ्टी लैंप सर हम्फ्री डेवी। टेलीविजन जेल बियर्ड यानी जॉन लोगी बियर्ड ने बनाया था टेलीविजन। लिफ्ट तो इलिसा ग्रेविस ओटिस, लिफ्ट इलिसा ग्रोविस ओटिस। रेखागणित, रेखागणित की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो यूक्लिड। टेलीस्कोप तो गैलीलियो, ये तो हर कोई जानता है। रिवोल्ट बनाने वाले कोल्ट, रिवोल्ट बनाया किसने? तो कोल्ट ने। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तो इसके स्थापित करने वाले यानी संबंध बताने वाले तो नाम था इनका आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन। अंधों के लिखने के लिए या अंधों के लिखने एवं पढ़ने की लिपि, उसका नाम बनाने वाले क्या थे? लिपि तो लुई ब्रेल, उसको क्या कहा जाता है? ब्रेल लिपि। अब हम लोग इसके बाद भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। तो यह 20 मिनट के वीडियो हो गया। आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम लोग आगे शुरू करते हैं। तब तक धन्यवाद।